हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सॉल्व डिजिटल गुरु का प्लेटफॉर्म में आशिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि योद्धा बैच में परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, जिसमें 7 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज में एक और टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं तो प्लीज कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के भी हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपके लिए वही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आने की जिन प्रश्नों की पूरी संभावना होती है। तो आज का टॉपिक है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण संबंधी जो प्रश्न है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आते हुए प्रश्न है। तो शुरू करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिक से लेकर चलूंगा, तब उसके बाद आपके लिए मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक किया करिए। तो चलते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न आपके उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले प्रश्न हैं। देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों के लिए कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ आपको काम क्या करना है, इन सवालों को सॉल्व करने का ढंग सीखना है कि कैसे आपको इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलते आते हैं पहले प्रश्न की ओर। कि एक प्रश्न मैं लेकर आया हूं। कहा गया कि राधा एक परीक्षा में (200) अंक प्राप्त करती है। 200 अंक प्राप्त करती है और वह (40) अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। अनुत्तीर्ण हो जाती है यदि उस परीक्षा में पूर्णांक 600 अंकों का है। तो न्यूनतम उत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए। ये है प्रश्न एक आपके आंखों के सामने। क्या कहा कि राधा एक परीक्षा में 200 अंक प्राप्त करती है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। यदि परीक्षा में पूर्णांक 600 अंकों का है तो न्यूनतम उत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे सोचना क्या क्या चीज है कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, राधा जिस परीक्षा में एग्जाम देने गई है ना बच्चों, वहां पूर्णांक यानी वो पेपर कितने का था, 600 अंकों का था। लेकिन वो कितने अंक प्राप्त की, 200 अंक प्राप्त की और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गई। अर्थात उसके जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक थे, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक थे वो कितने थे, 200 थे, लेकिन वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। अर्थात पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण जो अंक है ना बच्चों, वो कितने हैं, न्यूनतम उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए कितने अंक हैं, 240। इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक से मैं लेकर आया हूं बच्चों, बहुत बेसिक से लेकर आया हूं। तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़े एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं। पूर्णांक कितने का, 600। अर्थात जो पेपर देने गई है उस पेपर में मैक्सिमम नंबर कितने मिलने चाहिए, 600 नंबर का पेपर है, उसमें उसको 200 नंबर मिले और 40 अंकों से वो फेल हो गई। अर्थात न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 240। अगर उसे 240 मिल जाते तो वो पास हो जाती, क्योंकि 200 मिले और 40 अंकों से वो फेल थी। अगर उसे 240 अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाते, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाते 240 और वो पास हो जाती। और इसी का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत। तो उत्तीर्ण का जो प्रतिशत होता है ना बच्चों, या कह सकते हैं प्राप्तांक का प्रतिशत,
प्राप्तांक का प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत यानी वो जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त कितना करना होगा बच्चों को, 240। यानी जो जो बच्चे 240 अंक प्राप्त करेंगे वो एग्जाम में पास हो जाएंगे, यानी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तक पहुंच जाएंगे। तो उसी प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करना है और उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूनतम उत्तीर्ण का प्रतिशत। तो प्राप्तांक का प्रतिशत कितना होता है बच्चों, प्राप्तांक अपान पूर्णांक इंटू 100। तो देखिए उसे कितने हैं, 240 अगर नंबर मिल जाते तो पास हो जाती 240 अपान 600 इंटू 100। जब इसे हल करेंगे बच्चों कितना आ जाए, 6 चौको 24 अर्थात 40%। यानी उस एग्जाम में जिस भी बच्चे को 40% अंक मिल जाएंगे वो उस एग्जाम में क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। तो फिर से आप इस चीज को, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूं कि राधा एक परीक्षा में एग्जाम देने जाती है, उस परीक्षा में 600 अंक का वो पेपर था और उसने कितना प्राप्त किया, उसने 200 प्राप्त किया, लेकिन 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। अर्थात न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होने चाहिए, 240। और इसी को ज्ञात करना कि अगर कोई 240 प्राप्त करता है तो वही पास माना जाएगा। तो वही 240 जो प्राप्त किया है तो उसी प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करना है, और वो प्राप्तांक का प्रतिशत क्या होगा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत होगा। तो प्राप्तांक का प्रतिशत प्राप्तांक अपान पूर्णांक गुणे 100। तो देखिए बच्चों कितना गया, 40% आया। अर्थात जिस एग्जाम में वो पेपर देने गई थी 600 अंकों का पेपर था, अगर वहां कोई भी बच्चा 40% अंक प्राप्त कर ले, 40% अर्थात 240 अंक प्राप्त कर लेगा, वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा, पास माना जाएगा। तो चलते हैं एक और सवाल मैं लेकर आ रहा हूं। इसमें और एक सवाल कैसे, इसी पर आधारित कैसे एक सवाल बन सकता है। आगे एक सवाल कि एक परीक्षा में 800 अंकों का पूर्णांक है। राम ने 180 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। ये एक प्रश्न पूछा, उसी प्रश्न पर आधारित है ये दूसरा प्रश्न मैं लेकर आया क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है एक परीक्षा में 800 अंकों का पूर्णांक है। तो ये देखिए ये आपको समझाना है कितने अंकों का है पूर्णांक बच्चों, 800 अंकों का पूर्णांक है। पूर्णांक आपका 800 अंकों का। अब देखिए राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 180 अंक प्राप्त किए और वो 20 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। अर्थात न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होने चाहिए बच्चों, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 180 उसने पाया। फेल था, कितने नंबर से फेल था, 20 नंबर से फेल था। अगर 200 अंक कोई प्राप्त करता है तो उसे पास माना जाएगा और उसी पास का यानी 200 नंबरों का हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए उत्तीर्ण होने के लिए 200 अंकों की जरूरत होगी, यानी 800 में
200 अंक जिसे मिल जाएंगे उसे उत्तीर्ण माना जाएगा। और इसी का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जो ये 200 है उसी का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो प्राप्तांक प्रतिशत इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बच्चों, प्राप्तांक अपान पूर्णांक गुणे 100। अगर कोई बच्चा 200 अंक प्राप्त करता है तो उसे पास माना जाता है इस परीक्षा में। तो 200, अब पूर्णांक कितने का था पेपर, 800 का था, गुणे 100। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये देखिए 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, अर्थात 25% अंक कोई भी विद्यार्थी पाता है तो उसे पास माना जाएगा। और यही पूछ रहा था कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। तो न्यूनतम 25% अंकों की जरूरत होगी, तब आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और इसी में सवाल एक और बनते हैं, वो भी देखते हैं कि वो कैसे सवाल बनते हैं। आएगा सवाल कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। फिर कहेगा राजू इस परीक्षा में एक 160 अंक प्राप्त करता है। और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पूर्णांक बताइए, तो पूर्णांक बताइए। देखो ये प्रश्न है, क्या कहा कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता है, अर्थात उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए ही चाहिए, तब आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। अब राजू ने कितने प्राप्त किए, राजू ने 160 अंक प्राप्त किए, वो फेल था, यानी 160 अंक जब उसने प्राप्त किया तो वो फेल था। इसका अर्थ समझना है, यानी राजू के अंक 40% नहीं थे, राजू के अंक 40% नहीं थे, इसलिए तो फेल था। क्योंकि ये न्यूनतम प्रतिशत है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना चाहिए, 40% जिसके नंबर होंगे, 40% को ऊपर, 40% या 40% को ऊपर जिनके नंबर होंगे उन्हें ही उत्तीर्ण माना जाएगा। तो राजू के कितने अंक थे, राजू के 160 अंक थे और वो फेल था। कितने अंकों से फेल था, 40 अंकों से फेल था। तो यानी अगर राजू को 40 अंक और मिल जाते, यानी 160 और 40, यानी राजू के 200 अंक हो जाते तो उसे उत्तीर्ण माना जाता। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसे कि राजू के अंक 40% बन जाते। कब, जब उसे 40 नंबर और मिल जाता, यानी 160 में 40 नंबर जुड़ जाते तो कितने हो जाते, 200। अगर 200 नंबर मिल जाते राजू को तो वो उत्तीर्ण का जो न्यूनतम प्रतिशत था, उत्तीर्ण का न्यूनतम प्रतिशत कितना था, 40% था, तो उस नंबर के उसके बराबर हो जाते, अर्थात 40% का मान 200 होता। तो ये देखिए सॉर्टेड वाइज अगर आप करना चाहेंगे तो इस सवाल को इसी तरह कर सकते हैं कि 40% का मान 200 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 5। और अगर मैं कहूं 100% का तो 100% का हो जाएगा 500। अर्थात उस एग्जाम का जो 100% मार्क्स था, यानी पूरा पूर्णांक था, वो कितने का था, 500 का था।
500 उसका क्या था बच्चों, पूर्णांक था, यानी उस एग्जाम का जो पूर्णांक था वो कितने का था, 500 था। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं या इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों में। देखिए जैसे आप एक्सप्लेन वाइज थोड़ा सा करेंगे तो मान लिया कि पूर्णांक कितना माना x, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 40% अंक चाहिए। तो किसका 40% चाहिए, पूर्णांक का चाहिए ना। x का 40% नंबर कोई प्राप्त करेगा तो उसे उत्तीर्ण माना जाएगा। तो x का 40% नंबर कितना है, वो 200 है। क्यों, क्योंकि वो 160 अंक जब प्राप्त किया था उसे फेल माना गया था। अगर उसे 40 नंबर और मिल जाते तो उसे पास माना जाता, अर्थात 200 नंबर मिल जाते, वही उसका क्या हो जाता, 40% के बराबर हो जाता। तो x गुणे 40/100 बराबर 200। तो इसे हल करेंगे, x इक्वल टू कितना है बच्चों, 500, और 500 क्या है आपका पूर्णांक आपने माना था। तो ये भी वे है सॉल्व करने का, और ये भी एक तरीका, ये भी एक तरीका, ये भी एक तरीका। इसे हम एक्सप्लेन का तरीका कह सकते हैं और इसे सॉल्व का तरीका कह सकते हैं। देखिए कि 40% का मान 200 हुआ तो 1% का मान 5 हुआ, तो 100% यानी पूरा एग्जाम कितने नंबर का था, पूरा एग्जाम 500 नंबर का था। अर्थात 500 नंबर में जो मिनिमम 200 नंबर प्राप्त कर लेगा उसे उत्तीर्ण माना जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल और कैसे है, अगला एक सवाल और मैं इसी पर आधारित लेकर आता हूं जिससे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कहा कि सोहन एक परीक्षा में में 400 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो जाता है, अनुत्तीर्ण घोषित हो जाता है यदि उस परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण का प्रतिशत 30% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो, देखो आया एक सवाल। ये क्या है कि सोहन एक परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किया, 400 अंक प्राप्त किया तब वो फेल था। और कितने अंकों से फेल था, यानी अनुत्तीर्ण था। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण था, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण था। अर्थात अगर उसे 400 ये 50 अंक और यानी उसे 450 अंक मिल जाते तो वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाते। उसके क्या हो जाते, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाते। यानी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं बच्चों, 450 है। इसलिए तो 400 प्राप्त किया, फेल था। अगर 50 नंबर और मिल जाते अर्थात उसे 450 मिल जाते तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है यानी उत्तीर्ण के लिए जो मिनिमम नंबर है वो वहां पर हो जाता। उसके ऊपर और भी होंगे बच्चे, पर वहां पे क्या है कि न्यूनतम जो हमारा उत्तीर्ण अंक है या न्यूनतम पास मार्किंग जिसे आप कहते हैं ना कि मिनिमम पास मार्किंग जो है वो कितना है, 450। यानी उस एग्जाम में 450 नंबर या 450 से ऊपर जिस बच्चे के आएंगे उसे पास माना जाएगा। और वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है बच्चों, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 30% है। अर्थात 30% की यही वैल्यू है 450।
शॉर्ट में है कर रहा हूँ, उसी शॉर्ट ट्रिक से मैं कर रहा हूँ। तो 1% की वैल्यू, तो जब इसे 1% की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना है 15, यानी 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1500 होगी। और 100% अर्थात उस एग्जाम का पूर्णांक, यानी 100% मार्क्स कितने के हैं 1500 के, अर्थात जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितने का है बच्चों, पूर्णांक आपका 1500 का है। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आएगी। इसी चीज को अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन से करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेन से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूर्णांक x है और न्यूनतम उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है 30%। अगर कोई 30% नंबर पाता है किसका, पूर्णांक का, कोई पूर्णांक का 30% नंबर पाता है तो उसे उत्तीर्ण माना जाएगा। 30% नंबर पाता है तो उसे उत्तीर्ण माना जाएगा। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है बच्चों 400, ये 50 से वो फेल था, यानी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है बच्चों 450 है। इसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू आ गया 1500 और x हम लोगों ने क्या माना था, पूर्णांक माना था, अर्थात उस एग्जाम का पूर्णांक मैक्सिमम नंबर कितने हैं, मैक्सिमम नंबर 150, यानी 1,500 नंबर का पेपर था। यदि उसमें से कोई 450 नंबर पा लेता है तो उसे पास माना जाएगा, 450 या उससे ऊपर के नंबर कोई पाता है तो उसे उत्तीर्ण माना जाएगा, यानी 450 से एक भी नंबर जिसके कम होंगे उसे फेल माना जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वाला भी टाइप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टाइप में कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में और कैसा, अगला टाइप वो कैसे पेपर, यानी और वो कैसे प्रश्न आपके बनते हैं और एग्जाम में कैसे वो प्रश्न आते हैं। तो चलते हैं अगले टाइप पर, अगले कॉन्सेप्ट का सवाल क्या है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सवाल बड़े होंगे पर लेकिन इनको सॉल्व करने का मैं आसान सा तरीका आपको दूंगा, बहुत छोटे छोटे तरीके से दूंगा जिससे आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों एग्जाम में आते हुए सवाल है तो मैं इसलिए कहूंगा कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आते हैं कि सवाल में कि एक एग्जाम में एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और वह बीस अंक से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, लेकिन उसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए, उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज्यादा थे, तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। इतना बड़ा सा सवाल है,
इतना बड़ा सा सवाल अभी देखिएगा ना, चंद लाइनों पे ये सवाल हो जाएगा। क्या कहा कि एक परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए। किसका प्राप्त किया? पूर्णांक का ही 30% प्राप्त करेगा। अर्थात जितने नंबर का पूर्णांक, आप समझ रहे हैं पूर्णांक यानी क्या? जो पेपर देने गया है उस पेपर में वो कितने नंबर का पेपर है, मैक्सिमम नंबर को पूर्णांक कहते हैं। यानी जैसे वो 400 नंबर का पेपर है कि 600 नंबर का पेपर है कि 800 नंबर का पेपर, यानी मैक्सिमम नंबर को पूर्णांक कहते हैं। तो वो परीक्षा में गया राम, 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो फेल घोषित हुआ। कितने नंबर से फेल हुआ? 20 नंबर से। अर्थात उसने कितना प्राप्त किया? 30%। अगर उसे 20 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर लेता राम। 20 नंबर से वो फेल हुआ। उसी परीक्षा में श्याम था, सॉरी यहाँ पे उसी परीक्षा में श्याम की मैं बात कर रहा हूँ। श्याम, फिर से मैं एक बार सवाल रिपीट कर दूं, क्योंकि सवाल मेरे स्क्रीन पर नहीं होते, मैं फौरन सोचता हूं और फौरन वो सवालों को लेकर आता हूं। ये भी एक बहुत अच्छी आर्ट होती है, मैं फौरन सोचता हूं। मेरे ना बैकग्राउंड पे ना डिजिटल बोर्ड और ना मेरे सामने कोई कंप्यूटर की स्क्रीन चल रही है, ये मैं अभी इमीडिएटली सोचा हूं और उसी सवाल को मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया है। लेकिन उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए। श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए, उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 अंक ज्यादा थे। तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अब देखिए बच्चों, राम ने क्या किया? 30% नंबर प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हुआ। लेकिन श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए, जो मिनिमम नंबर था उससे 10 नंबर ज्यादा थे। तो यही पूछ रहा है कि पूर्णांक बताइए। तो ऐसे सवालों को पहला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से इन सवालों को समझिए। जैसे मान लिया कि एक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, उत्तीर्ण अंक है। देखिए अगर मैं राम की बात करूं तो राम ने क्या पाया कि पूर्णांक यानी x मान ले 30% अंक प्राप्त किए और 20 नंबर और मिल जाते तो वो क्या पहुंच जाता बच्चों? वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तक पहुंच जाता राम क्या है कि राम ने 30% तो पाया, x हम लोगों ने क्या माना? पूर्णांक। कि पूर्णांक हमारा इस परीक्षा में जो हमारा पूर्णांक है वो x मान लिया कि राम ने x का 30% अंक पाया, लेकिन 20 नंबर से फेल था। अगर 20 नंबर उसे और मिलते तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के वो बराबर पहुंच जाता। वही एग्जाम में श्याम ने क्या किया कि पूर्णांक का 40% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम अंक से कितना ज्यादा था? 10 नंबर था। यानी ये जो न्यूनतम अंक है इससे 10 नंबर इधर का मान ज्यादा था। तो हम अगर क्या करें, 10 नंबर घटा देते इसका, तो ये दोनों मान क्या हो जाते हैं? वैल्यू दोनों बराबर हो जाती। तो ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आना तो फिर से मैं इस बात को मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। कैसे? मान लिया कि ये न्यूनतम अंक का ये दायरा या कह सकते हैं एक सीमा है न्यूनतम अंक की। राम ने क्या किया? पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन कितने नंबर से कम था? 20 नंबर से कम था। अगर राम के अंकों में 20 नंबर जुड़ जाता तो वो यहां तक आ जाता न्यूनतम अंक तक। लेकिन श्याम क्या था? न्यूनतम अंक से 10 नंबर ज्यादा प्राप्त किया था। ये 10 नंबर ज्यादा प्राप्त किया था और वो कितना था? x का 40% था। ये देखिए यहाँ पर कौन है? ये राम को मैं शो कर रहा हूँ और यहाँ पर किसको शो कर रहा हूँ? श्याम को शो कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है? न्यूनतम अंक। कि न्यूनतम अंक से राम को 20 नंबर ज्यादा कम मिले थे। राम को क्या मिले थे? 20 नंबर कम मिले थे और श्याम को क्या मिले थे? 10 नंबर ज्यादा मिले थे। अगर मैं श्याम के अंकों से 10 नंबर कम कर दूं तो वो यहां तक आ जाएंगे और राम के अंकों में 20 नंबर जोड़ दूं तो वो भी यहां तक आ जाएंगे। तो अर्थात दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बहुत नाजुक सी चीज है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर न्यूनतम अंक के दायरे पे दोनों को लाना है तो राम में 20 अंक जोड़ना पड़ेगा और श्याम में 10 अंक घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूनतम अंकों से राम के अंक 20 कम है
और श्याम के 10 ज्यादा है। ऐसा करने के लिए पहली चीज मैं आपको सीधी शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूं कि कैसे इन सवालों को करना है। इतना लेंदी आपको सोचना नहीं, बस ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, ऐसे सवालों को कुछ नहीं करना, न्यूनतम अंक से ये अनुत्तीर्ण था, 30% वाला अनुत्तीर्ण था, तो 30%, और जो उत्तीर्ण था वो 40% वाला था। तो इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों, 10%। सिर्फ आपको ये करना है कि कौन फेल था कौन पास था। राम 30% अंक वाला फेल था, 40% अंक वाला पास था, यही तो है, कौन फेल कौन पास। राम फेल था, श्याम पास था। राम के अंक 30% थे, श्याम के अंक 40% थे, तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 10%। एक को 20 अंक कम मिले तो वो अनुत्तीर्ण था, एक को 10 अंक न्यूनतम अंकों से ज्यादा मिले। न्यूनतम अंकों से एक को 20 नंबर कम मिले और न्यूनतम अंक से एक को 10 नंबर ज्यादा मिले, तो एक कम वाला नंबर और ज्यादा वाला दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। फिर से सुन लीजिए, पहले दोनों परसेंटेज का अंतर, एक के 20 नंबर कम थे और एक के 10 नंबर ज्यादा थे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। राम के 20 नंबर कम थे ना उत्तीर्ण होने से ये, और श्याम के न्यूनतम अंक से 10 नंबर ज्यादा थे, तो दोनों को जोड़ दीजिए और नोट कर लीजिए। 10% का मान 30, तो 1% का मान 3, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 300 आएगा। यही पूछ रहा था कि उस परीक्षा में पूर्णांक बताइए, तो उस परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, 300 नंबर का पेपर है। फिर से इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से फिर से समझते हैं बच्चों। मैं अपने बच्चों को पूरी चीज एक चीज समझाना चाह रहा हूँ क्लियर। तो आपको क्या करना है, देखिए फिर से कि न्यूनतम अंक है, ये मानिए न्यूनतम अंक की ये सीमा है, ये लिमिट है। राम को क्या है, राम को 30% अंक मिले और उसे कितने अंक चाहिए थे, 20 नंबर चाहिए थे। और श्याम को ये न्यूनतम अंक का लिमिट है या दायरा हम कह सकते हैं, न्यूनतम अंक की लिमिट है। और श्याम को क्या हुआ, 40% अंक मिले और न्यूनतम अंक से कितना ज्यादा मिला, 10 नंबर ज्यादा मिला। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है कि कम वाले का परसेंट और ज्यादा वाले का परसेंट के बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो 30% और 40% के बीच का अंतर कितना है बच्चों, अंतर दोनों का 10% का है, और 20 अंक उसे ज्यादा मिलते तो उत्तीर्ण हो जाता, और दूसरे को उत्तीर्ण से 10 नंबर ज्यादा मिले तो दोनों का क्या करना है, जोड़ देना है, सीधी सी बात। तो 1% का मान 3 हो जाएगा, तो 100% का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 300। अर्थात उस परीक्षा में 300 नंबर का पूर्णांक था, यानी वो परीक्षा 300 नंबर की थी। यही पूछ रहा था, पूर्णांक बताइए, तो पूर्णांक कितने का था, 300 का था। आते हैं एक और सवाल पर, तब अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो बच्चों देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर आ गया हूँ। आज आपने अभी क्या सीखा कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब मैं लेकर आ गया हूँ बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए एसएससी सीजन 2019 का सवाल है और 2020 में आया हुआ है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ सवाल। देखिए कितने आसान शॉर्ट ट्रिक से आप इसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे वीडियो की अहमियत समझा करिए। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आएंगे तो आप बड़े सवाल देखकर क्या करेंगे, इनको छोड़कर चले आएंगे। नहीं बच्चों, बहुत ही आसान ढंग से सॉल्व करेंगे। चलते हैं, अभी अभी मैंने इस टॉपिक के आपको सवाल बताए हैं। अब ये देखिए आपके एग्जाम 2019-2020 में उठा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक हासिल किए और 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किया और वो पास होने के लिए आवश्यक से अधिक 56 अंक प्राप्त किया। पास करने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करिए। देखिए न्यूनतम अंक की बात कर रहा, तो पहले क्या कर लेंगे, पहले पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे। जब पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे तो न्यूनतम अंक भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों इस सवाल को करते कैसे। सवाल में कुछ नहीं करना, वही मैंने क्या आपको बताया था कि दोनों परसेंटेज के बीच का अंतर सॉल्व कर लीजिए। 40% और 31% के बीच का अंतर कितना है बच्चों, 9% है। और एक तरफ क्या है, 16 अंकों से फेल हो गई, अर्थात 16 अंक से कम मिले थे। और दूसरे साइड क्या है,
कि 56 अंक अधिक मिले थे, यानी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी पास होने की जो न्यूनतम अंक है उससे 56 अंक उसे अधिक मिले थे। तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। जब इन्हें सॉल्व करेंगे, देखिए इनको जोड़ते हैं तो 6 6 12 5 1 6 7। अब देखिए इसे काटते हैं, 9 है 72, यानी 1% का मान 8 है, तो 100% का मान कितना हो गया बच्चों, 800। अर्थात उस एग्जाम का जो पूर्णांक था, पूर्णांक कितने नंबर का है, 800। पर यहाँ बच्चों पूर्णांक पूछा नहीं है। पूर्णांक क्या पूछ रहा है, पूर्णांक यहाँ पे पूछा नहीं है। पूर्णांक पूछ क्या रहा है कि आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करने। तो न्यूनतम अंक कितना है, यदि उस परीक्षा में अनीता 31% अंक हासिल करे और 16 अंकों से फेल हो, अगर मैं 800 का 31% ज्ञात कर दूं, फिर उसमें क्या करूं, 16 अंक जोड़ दूं, तो न्यूनतम पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए अंक आपको मिल जाएंगे। तो पहला काम कर लीजिए, 800 का 31% ज्ञात कर लीजिए। 800 का 31 ज्ञात करेंगे, 8 का 9 8 8 3 24। और अगर इतना कोई प्राप्त करता है, जैसे सुनी अनीता ने कितना प्राप्त किया, अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए थे, तो 800 का 31% कितना हो जाएगा, 248। लेकिन वो फेल थी कितने नंबर से, 16 नंबर से फेल थी। अगर 16 उसे और मिल जाते, तो 16 मिल जाते तो 8 से 14 और 4 1 5 1 6, 264 नंबर पर क्या होता है, पास हो जाएगा इंसान। यानी 264 नंबर क्या है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है। ये क्या है बच्चों, 264। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 264। आशा करता हूं ये छोटा सा सवाल, देखिए सवाल बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन आपकी बहुत छोटी है। सीजीएल में आया हुआ है सवाल, तो इस सवाल की अहमियत को समझिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल इसी पर आधारित है। ये भी सवाल देखिए एसएससी में आया हुआ सवाल है, 2020 में आया हुआ सवाल है। एसएससी में 2020 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अर्थात समझ रहे हैं कि न्यूनतम अंक जितने मिलने चाहिए उसमें उसको 10 नंबर कम मिले, यानी 25% तो प्राप्त किया, 10 नंबर और मिल जाते तो बंदा क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर क्या किया, सचिन ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक यानी उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक है से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। देखिए अब ये आपके लिए क्या हो जाए, चुटकी में सॉल्व होने वाला सवाल है। मैंने क्या बताया था कि दोनों परसेंटेज का अंतर 30% और 25% के बीच का अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, 5%। एक को क्या मिला, 10 अंक कम मिले तो 10 अंक लिख दीजिए, और दूसरे को क्या है, न्यूनतम अंक से 20 नंबर ज्यादा मिले, तो उन दोनों को क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 5% इक्वल टू 30, तो 1% इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 6। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 600। देखिए आ गया आंसर। और 100% क्या होता है, पूरा पूर्णांक होता है। और यही पूछ रहा था परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो आप खुद बताइए। ऑप्शन फर्स्ट था 500, ऑप्शन सेकंड था 750, ऑप्शन थर्ड था 800 और ऑप्शन फोर्थ था 600। तो आप खुद बताइए पूर्णांक क्या है। ऑप्शन नंबर डी 600, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1 2 3 लाइन में ये सॉल्व हो गया है आपका प्रश्न, और आया हुआ एसएससी में है और ये बड़ा सवाल है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं करना, दोनों परसेंटेज का अंतर और न्यूनतम अंक से कितना कम पाया और न्यूनतम अंक से कितना ज्यादा पाया, उन दोनों को जोड़ देना। उन दोनों को न्यूनतम अंक से, फिर से आप समझ लीजिए कि न्यूनतम अंक से कितना कम पाया और न्यूनतम अंक से कितना ज्यादा पाया। 10 कम पाया था, 20 ज्यादा पाया था, दोनों को जोड़ दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और 100% ही आपका क्या होता है, 100% आपका पूर्णांक होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल क्या है, अगला भी सवाल इसी पर आधारित है। और देखिए बच्चों एग्जाम में आया हुआ ये सवाल है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। यूपी रैंकर उप निरीक्षक परीक्षा 2011 आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आया हुआ सवाल है। 2011 में आया हुआ सवाल है। देखिए कितना महत्वपूर्ण आपके लिए ये सवाल है। कह रहा है किसी परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% अंक प्राप्त होता है
जो पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक है। यदि पास होने के अंक 45 हो तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? बहुत छोटा सा सवाल बच्चों। आपकी उत्तीर्ण होने, पास होने के अंक दे दिया है कि पास होने का जो अंक है वो कितना है? 45%। पास होने के लिए अंक दे दिया है कि उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं, पर उसने प्राप्त कितने किए? 60% प्राप्त किए। और उत्तीर्ण होने के अंक से कितना अंक ज्यादा प्राप्त कर लिया? 45 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, 45 60% और 45% के बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए। कितना आएगा? 15%। और 15% का अंतर कितना दे दिया? 45। तो 15 3 45, यानी 1% का मान 3 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 300 हो जाएगा। और यही पूछ रहा था कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, तो आप खुद बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 300 अंक है। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि एसएससी सीजन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार यह सवाल आया। देखिए एसएससी सीजन 2000, 2002, 2006 और एसएससी सीपीओ परीक्षा 2003 में आया हुआ ये एग्जाम का प्रश्न है। क्या रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 6 अंकों से फेल होगा। वही न्यूनतम अंक से 6 अंक कम मिले, वही वाला सवाल है कि न्यूनतम अंक से 6 अंक कम मिले। और फिर क्या कहा? एक अन्य प्रत्याशी को 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक ज्यादा मिले। अगर न्यूनतम अंक की सीमा है तो उसे 6 अंक ज्यादा मिले बच्चों। ये देखिए, एक को 6 अंक कम और एक को 6 अंक ज्यादा मिले। तो पूछ रहा है कि अधिकतम अंक यानी पूर्णांक पूछ रहा है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है? दोनों परसेंटेज का अंतर 40% और 30% के बीच का अंतर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 10%। और क्या करते हैं? कम वाला और ज्यादा वाले दोनों को जोड़ देते हैं। तो 10% का मान कितना बच्चों? 12। 10% का मान 12, तो 1% का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1.2। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1.2। क्यों? क्योंकि जब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव आ जाएगा। जब 100% की बात करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 120। अर्थात अधिकतम अंक कितने का था? 120 नंबर का अधिकतम अंक था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो आशा करता हूं देखिए कि ये सवाल, देखिए 3 लाइन में ये सवाल हो गया। कुछ नहीं करना ऐसे सवाल में, जब वो न्यूनतम अंक से कुछ अंक कम हो या न्यूनतम अंक से कुछ अंक ज्यादा हो, तो आपको क्या करना है? दोनों के बीच का अंतर सॉल्व करना है और उस अंतर में जितना कम और जितना ज्यादा हो दोनों को जोड़ के सॉल्विंग कर लेनी है। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल इसी पर आधारित है बच्चों। अगला भी सवाल इसी पर आधारित है। कहा क्या? एसएससी सीजन 2015 में आया हुआ प्रश्न बच्चों। कह रहे एक परीक्षा को किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो। कितने अंकों से? 30 अंकों से फेल हो गया। किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता। ये वही वाला है सवाल बच्चों। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से एक कितने अंक पीछे है? एक 30 अंक पीछे है। और दूसरा कितना है? 42 अंक ज्यादा है। एक 42 अंक ज्यादा है और एक 30 अंक कम है। और ये वाली सीमा क्या है? ये न्यूनतम अंकों की सीमा है। फिर से सवाल को अच्छे से रीड करिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कह रहा है एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ, वह 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 अंक उसे कम मिले, यानी न्यूनतम जितने अंक मिलने चाहिए उससे उसे 30 अंक कम मिले। फिर क्या कहा? किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 42 अंक उसके ज्यादा हो जाते। तो पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक की प्रतिशतता ज्ञात करो। थोड़ा सा सवाल ये अलग है। पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा?
पहले आपको न्यूनतम अंक ज्ञात करना पड़ेगा। न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तब उसके बाद इसका क्या आप ज्ञात कर लेंगे, इसका प्रतिशत आप ज्ञात कर लेंगे। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम हम लोग पूर्णांक ज्ञात करते हैं। तो आइए पूर्णांक ज्ञात करते हैं। तो पूर्णांक उसी हिसाब से ज्ञात होगा जैसे हम लोग ज्ञात कर रहे थे। तो क्या करना है, दोनों परसेंटेज का अंतर, तो 32% और 20% का अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, 12% हो जाएगा। और 12% में और दोनों 30 अंक कम और 42 अंक ज़्यादा, जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 12 से काटेंगे बच्चों 72, 1% का मान 6, तो 100% का मान बच्चों कितना है 600। अर्थात कह सकते हैं कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था बच्चों, पूर्णांक था 600 नंबर का। पहला काम क्या ज्ञात करने कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तब तो उसका परसेंटेज आप ज्ञात करेंगे। तो न्यूनतम अंक कितना चाहिए, अगर कोई परीक्षार्थी पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त कर ले, 20% अंक प्राप्त कर ले और साथ में उसे और कितने अंक मिल जाए, 30 अंक और मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तीर्ण माना जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। 600 का पहले आप 20% सॉल्व कर लीजिए और प्लस 30 जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12, 120 और प्लस 30, अर्थात उसे 150 अंक अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेगा। तो 150 अंक से न्यूनतम अंक यानी कितना है, 150 है। अब इसी को ज्ञात करना है कि न्यूनतम अंक के प्राप्तांक का प्रतिशत। तो प्राप्तांक का जो प्रतिशत होता है वो बच्चों क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो न्यूनतम अंक का प्राप्तांक कितना है 150, पूर्णांक कितना 600 गुणे 100। सॉल्व करेंगे तो 15 चौको 60, 25 से काटेंगे 25% आ जाएगा। यानी जो हमारा न्यूनतम अंक है वो कितना है 150, अर्थात 25% है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं 150 600 का कितना परसेंट है, 150 हमारा 600 का 25% है। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है आपका। ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट क्या था 20%, सेकंड क्या था 25%, थर्ड क्या था 12% और फोर्थ क्या था 52%। तो कितना सही हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ 25%। आशा करता हूँ ये बड़ा सा सवाल था, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में आपको सॉल्व किया। तो पहला आपका उद्देश्य क्या होगा, पहला उद्देश्य होगा पूर्णांक ज्ञात कर लीजिए। पूर्णांक ज्ञात करने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक ज्ञात करिए कि न्यूनतम अंक कितना चाहिए, न्यूनतम अंक 150 चाहिए। तो 600 के हिसाब से 150 जानते कितना होगा, 25% होगा। तो ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैंने सॉल्व किया। तो ऐसे भी सोच लीजिए 150 का 4 बार गुणा करिए तो 600 ही होता है, यानी ये कितना हुआ 25% ही हुआ। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला भी सवाल यही आपके उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से रिलेटेड सवाल है। देखिए कह रहा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। कितने प्राप्त करने होते हैं, 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। कितना, 13 अंकों से विफल हो जाता है अधिकतम अंक। ये तो वही बच्चा बेसिक वाला सवाल है। तो आपको क्या करना है, कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। लेकिन एक बच्चा 67 अंक प्राप्त करता है, 13 अंकों से फेल था। अगर 13 उसे और मिल जाते तो वो कहां पहुंच जाता, 40% के नंबर के बराबर पहुंच जाता। तो 40% और इधर ये आपका आ जाएगा 80, काटेंगे 40 में 80 यानी 1% का मान 2, तो 100% का मान बच्चों कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और 100% क्या आपका होता है, पूर्णांक। ये इसी क्या कह सकते हैं, अधिकतम अंक। यानी ये पूछ रहा था अधिकतम अंक कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है 200। अब देखिए ये एग्जाम में आया हुआ एसएससी CGL 2017 में आया हुआ ये सवाल। ऐसे सवालों को छोटा मत समझिएगा बच्चों, ये एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण सवाल है। चलते हैं एक और सवाल की ओर। एसएससी CGL 2015 में आया हुआ ये सवाल है। कह क्या रहा है,
किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए, यानी 36% उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं 36%। कितना बच्चों? 36%। लेकिन 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, यानी 190 अंक प्राप्त किया लेकिन न्यूनतम अंक तक नहीं पहुंच पाया। कितने अंकों की आवश्यकता थी? 35 नंबरों की और आवश्यकता थी, यानी 35 नंबर उसे और मिल जाते तो वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी 36% के बराबर पहुंच जाता। तो आपको क्या करना है? 190 में 35 जोड़ेंगे तो 190 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 190 में 35 जोड़ेंगे 10 तो आपका आ जाएगा 225। अब बच्चों क्या ज्ञात करना है? कह रहा उस परीक्षा का पूर्णांक यानी 100% आपको ज्ञात करना। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1% का पहले मान सॉल्व करिए, 225 बटे कितना हो जाएगा? 36। अब इसे काटना चाहते हैं बच्चों, 3 सही काटते हैं। 3 एकदम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो आया कितना बच्चों? 1% का मान आया 25 बटे 4। तो 100% सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 गुणे 100, 4 से काटेंगे तो 25 बार में 100 कट जाएगा और 25 और 25 का गुणा कितना हो जाएगा बच्चों? 625 हो जाएगा। 25 का वर्ग 625 होता है और 100% का मान 625 आया। और यही सवाल पूछ रहा था कि अधिकतम यानी उस परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। तो पूर्णांक कितने हैं बच्चों? 625 आया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था 500, ऑप्शन सेकंड था 625, ऑप्शन थर्ड था 810 और ऑप्शन फोर्थ था 450। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ, 625। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, कितना? 35% अंकों की आवश्यकता होती है। एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ सवाल बच्चों, 2018 में आया हुआ सवाल है। क्या रहा है? यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, कितना बच्चों? 35% पास होने के लिए, यानी उत्तीर्ण का न्यूनतम परसेंट है ये पास होने के लिए। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया, अर्थात 24 अंक उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता, अर्थात उसके नंबर 35% पहुंच जाते। तो 200 में 24 जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा बच्चों? 224। तो पूछ रहा अधिकतम अंक यानी पूर्णांक 100% पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, पहले 1% का मान ज्ञात कर लीजिए। 224 में 35 का भाग दे दीजिए तो 7 से काट सकते हैं, बिल्कुल 7 पचे 35, 17 21, 7 दूनी 14। अब जब 1% का मान कितना आया बच्चों? 32 बटे 5। तो 100% का मान 32 बटे 5 गुणे 100, काटेंगे 5 दूनी 10, 32 दूनी कितना होता है बच्चों? 64, 640। अर्थात अधिकतम अंक कितना है? 640। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो ऑप्शन नंबर सी सही है। एसएससी सीजीएल में इतना छोटा सा सवाल ये आपके लिए आया था, तो आशा करता हूँ ये भी सवाल समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप बता दिया करिए कि आपको वीडियो में क्या कमी समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छे भी लगते हैं तो वो भी बताया करिए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं परसेंटेज में कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।